एक गांव में एक सूफी फकीर रहता था। वह सूफी फकीर बहुत ज़्यादा अपने में मस्त और आनंदित जिया करता था, लेकिन उसके गांव वाले अत्यंत परेशान, अत्यंत अचंभित हो जाते थे कि ये सूफी फकीर कैसे हर वक्त खुश रहता है, जबकि इसके पास कुछ भी नहीं है। जीवन जीने लायक भी कोई सुविधाएं नहीं है, न इसके कोई सगे संबंधी हैं। ये अपने में एकांत में इतना मस्त कैसे रहता है। तो वो गांव वाले बीच बीच में शरारत करते रहते थे। कभी बच्चों को भेजकर पत्थर मारते थे, कभी उसे कई अलग अलग तरीके से शरारत करते, उसकी बिजली बंद करवा देते थे या फिर उसके सामान इधर से उधर कर देते थे। तो इस तरह अनेकों शरारत बच्चों के थ्रू गांव वाले करवाते थे, लेकिन वह सूफी फकीर हमेशा मस्त और आनंदित रहता था। उन गांव वालों की शरारतों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। फिर एक दिन सब गांव वाले ने मिलकर सोचा कि क्या सच में कहीं वह असाधारण व्यक्ति तो नहीं, कहीं हम उनके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे, क्योंकि गांव वालों को अत्यंत संदेह रहता था कि वो सही में कोई असाधारण व्यक्ति है या नहीं। जैसा कि आम हम सब व्यक्ति को किसी के बारे में लगता है। तो एक दिन गांव वाले इकट्ठे हुए और आपस में चर्चा करने लगे कि हमने इसे इतना सताया, इतना इसको परेशान किया, फिर भी इसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं। कहीं ये सच में कोई अल्लाह का बंदा तो नहीं है, सच में ये सूफी संत तो नहीं है, इसके भेष में कोई परमात्मा का बंदा तो नहीं है। तो गांव वाले आपस में बहुत ज़्यादा चर्चा करने लग गए और एक दिन उनके ख्याल में आया, एक दिन चलते हैं और सूफी संत से माफ़ी मांगते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसका राज क्या है। तो ऐसे ही हुआ, एक दिन वो चल पड़े। वह सूफी फकीर अपने में मस्त था, बैठा था, मज़े से अपने में मगन था। उतने में गांव वाले पहुँचे और गांव वाले पहले तो सबने क्षमा मांगी अपनी हरकतों की। तो सूफी फकीर कहता है उन गांव वाले से, कौन सी हरकतें, कौन सी शरारतें, मुझे तो नहीं याद कि मेरे से किसी ने ऐसी शरारत की है। फिर एक एक बात गांव वाले उस सूफी फकीर को बताते हैं। तो वो इस तरह बिहेव करते हैं, रिएक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो सूफी फकीर हंस के कहते हैं ये तो सब अल्लाह की शरारतें हैं, यह तो उसकी शरारतें हैं, परमात्मा की शरारतें हैं, और परमात्मा अपने प्रेमी के साथ शरारतें नहीं करेगा तो किसके साथ करेगा। तो इस तरह सूफी फकीर सब गांव वालों को बताते हैं, समझाते हैं। गांव वाले और ज़्यादा अचंभित हो जाते हैं कि हमने इतनी शरारतें की, इतनी तकलीफ़ें दी, लेकिन ये बहुत आनंद मगन है और आनंदित तरीके से ले रहा है चीज़ों को। तो फिर उसके बाद में सभी बैठ जाते हैं गांव वाले, और गांव वाले सूफी फकीर से पूछते हैं कि भाई हम बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हैं कि आपकी खुशी का राज क्या है, आप जीवन में इतने मस्त और मगन कैसे रहते हैं। तो काफ़ी देर तक वहाँ एक मौन सन्नाटा छाया रहा और फिर बाद में सूफी फकीर ने हंसते हुए कहा कि एक बात जीवन में समझ लें, जीवन में दो ही विकल्प हैं और सभी के पास, सिर्फ मेरे पास नहीं, जीवन में हर एक के पास सिर्फ दो ही विकल्प है। सूफी फकीर गांव वाले से कहते हैं मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, 5-10 मिनट ध्यान में बैठता हूँ और मैं खुद से कहता हूँ कि सुने, सिर्फ दो ही संभावना है, या तो तुम पूरा दिन दुखी रह सकते हो या तुम पूरा दिन आनंदित रह सकते हो। विकल्प दो ही हैं और वो तुम्हारे पास है। तो ये दो विकल्पों में से मैं एक विकल्प चुन लेता हूँ कि मैं आनंदित रहूँगा। ये मेरा सुबह उठ के एक निर्णय होता है कि मैं आज दिन भर जो भी संभावनाएं होती हैं, जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी परिस्थिति मेरे सामने आती है, मैं आनंदित रहूँगा। बस मेरी खुशी का और कोई राज नहीं है। गांव वाले बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मात्र 5 मिनट 10 मिनट ध्यान करने से हम अपने जीवन में खुशियां फैला सकते हैं, हमें तो ये राज का पता ही नहीं था। तो सूफी फकीर कहते हैं कि जीवन में हर एक के पास यही संभावना है, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई नई संभावना पैदा नहीं होंगी। या तो आप अपना जीवन खुशी खुशी बिताएं या तो अपना जीवन पूरा दुखी दुखी बताएं। अगर आप अपना जीवन खुशी खुशी बिताते हैं तो अंत में आप अत्यंत आनंदित विदा होते हैं, और अगर आप दुखी दुखी जीवन बिताते हैं तो अंत में आप हर वक्त पछतावे के साथ ही जीवन जिएंगे और अंत भी आपका पछतावे में ही खत्म होगा। इसलिए जीवन में दो ही विकल्प है। जब तक हमारी सांसें हैं, जब तक हमारा जीवन है, हमें जीवन जीना ही है किसी भी हाल में। तो क्यों ना हम खुश रह के जिया जाए।
तो इस तरह सूफी फ़कीर अपनी पूरी बात गांव वालों को समझाते हैं। गांव वाले उनके चरणों में गिर पड़ते हैं और अपनी कृत्य के लिए माफ़ी मांगते हैं और वह उन्हें अपना गुरु बना लेते हैं। तो इस तरह दोस्तों हमारे पास भी सूफी फ़कीर की तरह दो ही विकल्प है, या तो खुशी या तो दुख। दुख तो हम जीवन भर देख चुके, क्यों ना अब हम खुशी में जीने की कला सीखें। तो रोज़ सुबह उठकर और रोज़ रात सोते वक्त एक निर्णय लें कि जो भी होगा, जैसी परिस्थितियाँ आएंगी, मेरे सामने जो भी होगा, जो भी सामने आएगा, मैं हंसते हुए खुशी से उसको लूँगा और आनंदित रहने का एक संकल्प लेता हूँ। तो इसका एक स्पिरिचुअल लॉजिक ये है कि जब भी आप अपने सबकॉन्शियस को मैसेज दें, कंटिन्यूस महीनों तक के मैसेज दें, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सामने वैसी वैसी परिस्थितियाँ लाके खड़ा कर देगा। तो इसमें कोई अलग से कुछ मंत्र नहीं है, ना कोई राज है। बस एक ही राज है कि जो आप अपने सबकॉन्शियस को दोगे, जो आप नेचर को दोगे, जो प्रकृति को दोगे, वही लौट के आपके पास 4 गुना होकर आएगा। अगर आप खुशी दोगे तो वही लौट कर 4 गुना आपके पास आएगा। अगर आप दुख दोगे तो वही लौट कर 4 गुना बढ़कर आपके पास वही चीज़ सामने आएगी। तो इसका स्पिरिचुअल लॉजिक और आध्यात्मिक लॉजिक यही है कि आप जो दोगे वो बढ़कर 1000 गुना आपके पास आ जाएगा। अब से आप खुद को खुश रहने के मैसेज दें, तो आप अपने जीवन में तमाम चीज़ें बदलते हुए पाएंगे। तो दोस्तों खुश रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें, यही जीवन का मूल मंत्र है।